राही। शुरू करते हैं कहानी अपना शहर का दूसरा हिस्सा। एक शाम जब हसरत दफ्तर से वापस लौटी तो काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। दफ्तर का काम तो रोज एक जैसा ही रहता था, पर थकान शुरुआती दिनों से काफी बढ़ गई थी। अब थकान दूर करने के लिए वो अपने कमरे में सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की पर बैठ जाया करती थी। आज भी वो वहीं बैठ गई और नीचे सड़क पर गाड़ियों का आना जाना देखने लगी। न जाने कब वो किसी गाड़ी पर सवार होकर अपने अतीत के दिनों में पहुंच गई। वो याद कर रही थी कि अपने शहर में उसके दिन कभी भी इतने एक जैसे नहीं होते। हसरत महसूस कर रही थी कि शायद उसके अंदर की अल्हड़ और मस्तीखोर लड़की जरूरी कामों के बोझ तले दब सी गई है। अगली सुबह जब वह दफ्तर पहुंची तो उसके हिस्से के काम मेज पर उसके इंतजार में बिछे हुए थे। उसने एक नज़र मेज पर बिछी हुई फाइलों को देखा और याद करने लगी। घर पर जब माँ उससे कोई काम बोलती तो वो कैसे, अरे माँ अभी मन नहीं हो रहा है, बाद में कर दूंगी ना, बोल के वो काम टाल देती और वो बाद फिर कभी नहीं आता और उसे पता भी नहीं होता कि वो काम कब हुआ, कैसे हुआ और किसने उसे किया। पर यहाँ कौन ये बहाने सुनेगा। कैसे कुछ बहाने जगह बदलते ही बेमाने से हो जाते हैं। खैर बेमन ही सही, उसने जैसे तैसे अपना काम पूरा किया और दफ्तर से वापस लौटने से पहले छुट्टी की अर्जी डाल दी, इस उम्मीद में कि छुट्टी मंजूर हो जाएगी। रूम पर वापस आकर उसने अपना बैग पैक कर लिया और उसे बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया। छुट्टी कब मंजूर होगी ये तो नहीं पता, पर घर जाने के ख्याल से ही उसे थोड़ा हल्का हल्का महसूस होने लगा। बैग पैक करने के बाद उसने कुछ और ज़रूरी काम निपटाए और फिर सड़क वाली खिड़की पर आकर बैठ गई। दरअसल ये खिड़की उसके कमरे में उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। यहीं बैठकर वो अपने दुख को सुख में बदल लेती और अपने अतीत की यादों को फिर से जी लेती। वहां बैठकर सड़क पर उसकी नज़र जहां तक जाती, कतार में चलती गाड़ियां दिखाई पड़ती। गाड़ियों की रोशनी उसकी नज़र के सामने धुंधलाने लगी और वो विस्मृत सी अपने शहर पहुंच गई। स्कूटी स्टार्ट करते ही माँ की आवाज आती, हसरत अब कहाँ जा रही है? अरे माँ आती हूं ना थोड़ा, बोलती और फुर्र हो जाती अपने किसी भी गम को रास्तों पर बिखेरने। उसने न जाने कितनी ही हसीन यादों को वहीं बैठे बैठे फिर से जी लिया। करीब 2 घंटे ऐसे ही बीत गए जब एक तेज हॉर्न की आवाज से हसरत समय में वापस लौटी। वो इस बार अतीत से अकेले वापस नहीं आई थी, साथ में एक सबक भी था। वो उठी और उसने बैग से सामान वापस निकालकर अपनी जगह पर जमा दिया और फिर रात का खाना खत्म कर कर बिस्तर पर चली गई। बिस्तर पर लेटे लेटे वो देर रात तक ये सोचती रही कि वो भले ही इस शहर में 5 साल से रह रही है, लेकिन इस शहर को उसने सिर्फ अपना काम दिया था, फुर्सतें नहीं। अपना शहर शायद इसीलिए इतना अपना हो गया था क्योंकि उस शहर को उसने अपनी फुर्सतें बांटी थी। बिना किसी समय सीमा के उम्र के हर पड़ाव को जिया था उस शहर में। उसने इस बार अपनी छुट्टियों को यहीं बिताने का इरादा किया और गहराती रात के साथ साथ इस इरादे पर उसकी अनुमति भी गहराती गई। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमें ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी का अगला और अंतिम भाग हम जल्द ही लाएंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।